हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में तुम लोगों से डिस्कस करूंगा एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड जो केस बेस्ड में पूछा जाता है और 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो एरिया बाउंडेड थोड़ा अच्छे से करना है और एरिया बाउंडेड आसान टॉपिक है। एरिया बाउंडेड में ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन का बहुत खतरनाक इंटीग्रेशन के यूज है। तो एरिया बाउंडेड को बढ़िया से पहले समझना, लेकिन एरिया बाउंडेड में पहले एरिया बाउंडेड पढ़ने से पहले हमको थोड़ा ग्राफ के बारे में आना चाहिए कि हम ग्राफ प्लॉट कर पाए। तो ग्राफ में कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन जैसे आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y + 5 = 0, 2x + 3y + 5 = 0। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। याद रखें, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जब भी प्लॉट करना हो तो एक बार x के जगह पे 0 लो। तो अगर x के जगह पे 0 लोगे तो यहां पे देखो y का वैल्यू क्या आएगा? -5/3। फिर एक बार y के जगह पे 0 लो तो x का वैल्यू क्या आएगा? -5/2। मेरे पास कितना पॉइंट आया? 2 पॉइंट आया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। यहां पे देखो 0, -5/3। 0, -5/3 कहां होगा? यहां पे कहीं होगा 0, -5/3। फिर दूसरा पॉइंट क्या? -5/2, 0, -5/2, 0 यहां कहीं होगा। इन दोनों को ज्वाइन किए हमको क्या मिल गए? एक स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो याद रखना, अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम स्ट्रेट लाइन हमेशा ग्राफ प्लॉट होगा, और स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए। जैसे अगर मानो तुम्हारे पास है x = 5, तो x = 5 है, यहां तुम देखो y एब्सेंट है। तो अगर लीनियर इक्वेशन में y एब्सेंट हो, तो लीनियर इक्वेशन में अगर y एब्सेंट होता है तो उसका जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y एक्सिस के पैरेलल यहां पे होगा। ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा तुम्हारा 5, 0। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास है y = -7, तो देखो y = -7, इसमें कौन एब्सेंट है? x एब्सेंट है। तो x एब्सेंट है, मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये तुम्हारा x और ये y। अब x एक्सिस के पैरेलल ऊपर होगा या नीचे? तो यहां देखो नेगेटिव है, मतलब नीचे होगा। और कितने डिस्टेंस पे होगा? 7 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, -7 होगा। तो अगर x और y दोनों है तो इंक्लाइंड होगा। अगर y एब्सेंट है तो y के पैरेलल होगा। अगर x एब्सेंट है तो x के पैरेलल होगा। फिर तुम्हारे पास एक आता है y² = 4ax का ग्राफ। तो y² = 4ax का ग्राफ जो होगा वो तुम्हारा कुछ ऐसा होता है। फिर आता है y² = -4ax का ग्राफ। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। फिर आता है x² = 4ay का ग्राफ। तो x² = 4ay का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। और एक आता है x² = -4ay का ग्राफ। तो x² = -4ay का जो ग्राफ होगा वो तुम्हारा कुछ ऐसा होता है। तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का, और तुम लोगों को जो पढ़ना है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ही पढ़ना है। तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन का ग्राफ हुआ। अब अगर हम बात करें सर्किल, तो सर्किल का इक्वेशन तुम्हारा x² + y² = a² के फॉर्म में रहेगा, जहां पे सेंटर है 0, 0 और रेडियस जो है वो रेडियस वो तुम्हारा a के बराबर है। इसका जो ग्राफ होगा ये y, ये x, ये ग्राफ होता है, जहां पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -a, 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, -a, और ये ऑरिजिन इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0। तो ये हो गया सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब अगर हम बात करें इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1। अगर a का वैल्यू b के वैल्यू से बड़ा हो, अगर a का वैल्यू b के वैल्यू से बड़ा हो तो ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जहां पे ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा बनता है a, 0, ये कोऑर्डिनेट बनता है -a, 0, ये कोऑर्डिनेट बनेगा 0, b, और ये कोऑर्डिनेट बनेगा 0, -b। लेकिन ये तब होगा जब a का वैल्यू b के वैल्यू से बड़ा हो। अगर a का वैल्यू b के वैल्यू से छोटा हो तो उस केस में इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है।
वर्टिकल एलिप्स जिसको कहते हैं, जहां पे इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, b होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0, -b होगा, ये कोऑर्डिनेट a, 0 होगा और ये कोऑर्डिनेट -a, 0 होगा। ये हो गया वर्टिकल एलिप्स। अगर तुम्हारे पास लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में है, मतलब यहां पे ये x एक्सिस को a पे कट करा, y एक्सिस को b पे, ये ग्राफ होगा जहां पे ये कोऑर्डिनेट होगा a, 0 और ये कोऑर्डिनेट होगा 0, b। तो ये ग्राफ आपको आना ही चाहिए। ये ग्राफ अगर आपको आएगा तभी आप प्रॉब्लम बना पाएंगे, क्योंकि एरिया बाउंडेड में पहले आपको कर्व बनाना है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके एरिया निकालना होता है। फिर गौर करें, एरिया बाउंडेड में इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लोगों को दिमाग में रखना होगा। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर होगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ये फॉर्मूला तुम लोगों को अच्छे से दिमाग में रखना है। x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। और ये फॉर्मूला तब लगाना होगा जब तुम्हारे पास या तो सर्किल, एरिया बाउंडेड में सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर इलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। याद रखना, अगर इलिप्स और सर्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला का यूज नहीं पड़ेगा। तो ये था ग्राफ जो कि हम तुम लोग को क्विक रिवाइज कराएं। अब एरिया बाउंडेड में करते क्या है, एरिया बाउंडेड में किसको इंटीग्रेट करने से क्या मिलता है, ये चीज हम समझाने जा रहे हैं। जैसे गौर करो, तुम्हारे पास a से b fx dx है, तो ये एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन है। यहां पे तुम देख सकते हो लोअर लिमिट क्या है, a है, अपर लिमिट b है, और जिसको तुम इंटीग्रेट करे वो कौन सा फंक्शन है, fx है, और ये क्या है, dx। तो यहां पे चार चीज इन्वॉल्व है। एक, यहां इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, तो ये लिमिट भी x का होगा। ये x इक्वल टू a हुआ, ये x इक्वल टू b हुआ, ये तुम्हारा हुआ फंक्शन y इक्वल टू fx, और ये हुआ dx, मतलब मान के चलो ये है x एक्सिस। तो गौर करो यहां पे चार चीज इन्वॉल्व है, ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। हम इन सबको ग्राफ में देखना चाहते हैं, तो देखो ये x एक्सिस, तो ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई फंक्शन होगा, कोई ना कोई कर्व होगा, तो ये मान देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हुआ। यहां पे देखो x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए, y एब्सेंट, y एब्सेंट है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, y एक्सिस के पैरेलल, और a है मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट होगा, तो ये तुम्हारा हो गया x इक्वल टू a। यहां पे x इक्वल टू b है तो ये होगा x इक्वल टू b, ये तुम्हारा क्या हो गया, x इक्वल टू b। अब जरा गौर करो, यहां पे x इक्वल टू a, y इक्वल टू एफ एक्स, x एक्सिस और x इक्वल टू b, इस रीजन को बाउंड किया, तो इस रीजन का जो एरिया होगा, इस रीजन का जो एरिया होगा वो इसका वैल्यू होगा। याद रखे, ये जो डेफिनेट है ये एक्चुअल में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन से एरिया को, उस एरिया को जो कि बाउंडेड है, जो कि घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तो x इक्वल टू a से, x इक्वल टू b से, y इक्वल टू एफ एक्स से और x एक्सिस से। ये एफ एक्स के प्लेस पे हम y भी कह सकते हैं, मतलब ये a से b y dx। y dx का मतलब हो गया कि तुम्हारे पास जो फंक्शन है उसका y निकाले इन टर्म्स ऑफ x। तुम्हारे पास जो फंक्शन है उसका y निकाले इन टर्म्स ऑफ x। यहां पे गौर करो, हॉरिजॉन्टल बाउंड्री की बात करें तो वो यहां से शुरू हो रहा है, तो ये यहां से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है यहां पे। हॉरिजॉन्टल बाउंड्री मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे तो यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म। तो ये कहां से शुरू हो रहा है, x इक्वल टू a से, तो वो लोअर लिमिट। कहां पे समाप्त हो रहा है, x इक्वल टू b पे, तो ये अपर लिमिट। मतलब हॉरिजॉन्टल बाउंड्री जहां से शुरू होता है वो लोअर लिमिट और जहां पे समाप्त होता है वो अपर लिमिट। और जिस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करते हो, यहां पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, एफ एक्स का, तो जिस फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करते हो उस फंक्शन से एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलता है। मतलब इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए तो यहां से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा। याद रखना,
जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो वहां से एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलता है। जैसे अगर हम यहां पे एक प्रॉब्लम देखें, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है मेरे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ध्यान देना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। फिर है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 4 है, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरे से पूछा गया है एरिया बताओ जो इस कर्व x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस से बाउंडेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो तुम बताओ ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x जो है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की तरह है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। तो बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का ग्राफ। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। अब ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x का ग्राफ। अब यहां पे देखो x इक्वल टू 2 है, तुम बताओ x इक्वल टू 2 इसमें कौन एब्सेंट है? y एब्सेंट है, तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसा होगा? ये होगा x इक्वल टू 2 का ग्राफ, तो ये हो गया x इक्वल टू 2। फिर यहां पे x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 इसमें फिर से y एब्सेंट है, तो ये कैसा होगा? y एक्सिस के पैरेलल, तो ये हो गया y x इक्वल टू 4। अब जरा सोचो जो क्वेश्चन में कह रहा है, इस कर्व ये लाइन और x एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन बना है उस रीजन का एरिया चाहिए। तो गौर करो, ये रीजन को अगर गौर से देखो तो इसी रीजन का हमको एरिया चाहिए। क्यों इसका एरिया चाहिए? क्योंकि ये x एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस हुआ, ये x इक्वल टू 4 हुआ, ये x इक्वल टू 2 हुआ और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x हुआ, और सब किसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x और x एक्सिस से यही रीजन बाउंड हुआ है ना, तो हमको इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया चाहिए मतलब इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो लिखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिमिट पता करेंगे। तो जो रीजन है वो रीजन कहां से शुरू हो रहा है? हॉरिजॉन्टली यहां से शुरू हो रहा है। यहां पे लिमिट क्या है? 2, तो लोअर लिमिट हो गया 2। जो रीजन है वो कहां समाप्त हो रहा है? यहां पे, तो जहां समाप्त हो रहा है वो अपर लिमिट हो गया 4। तो इंटीग्रेशन का लिमिट हो गया 2 से 4। अब हमको चाहिए y, क्योंकि फॉर्मूला हम क्या बताए हैं? a से b y dx। हमको चाहिए y मतलब क्या? जिसको इंटीग्रेट करना है उस कर्व का y, जिसको इंटीग्रेट करना उस कर्व का y। तो इंटीग्रेट ये होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि हम क्या बताए, जिसको तुम इंटीग्रेट करते हो वहां से लेके x एक्सिस तक का एरिया मिलता है। तो इसका y निकालो, बताओ इसका y क्या होगा? 3 रूट x होगा। तो यहां पे फॉर्मूला होता है y dx, तो y के जगह पे क्या रखेंगे? 2 से 4 है, y के यहां पे क्या रखेंगे? 3 रूट x dx। तुम देख सकते हो ये बहुत मामूली सा इंटीग्रेशन आ गया। 3 यहां पे कांस्टेंट, तो 3 को बाहर किए, ये 2 से 4 आया, x का पावर 1/2 हम लिख सकते हैं 1/2 dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या आएगा तुम्हारा? 3 तो पहले से बाहर है, तो 3 बाहर हो गया। x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां चलेगा? तो 2 से 4 चला। ये देखो क्या आ रहा? 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 6/3, x का वैल्यू 3/2, लिमिट कहां से कहां? 2 से 4। अब सबसे पहले हम किसको रखेंगे? अपर लिमिट को। ये और ये कैंसिल हो गया, तो अपर लिमिट को रखे, तो ऊपर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इधर क्या था? x का पावर 3/2, लिमिट 2 से 4, 4 को रखो तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पे पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3/2। अच्छा, इसका यूनिट लिखना स्क्वायर यूनिट। क्यों? क्योंकि तुम क्या निकाले हो? एरिया। ये सिंप्लीफाई करना, जो आएगा आंसर। अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया विच इज बाउंडेड बाय द कर्व। ध्यान देना क्या क्या है? फाइंड द एरिया विच इज बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये क्या है? एक सर्किल है, और y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ x एक्सिस।
पूछा गया है कि एरिया बताओ उस रीजन का जो ये सर्किल y इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रहा है, एक्स एक्सिस से जो घिरा हुआ किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले हम सर्किल प्लॉट किए। ये सर्किल को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 32 है तो 32 को हम रूट अंडर 32 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, तो रेडियस रूट 32 हो गया। ये बना दिए हम सर्किल, सर्किल बनाए। ये पॉइंट कितना होगा, ये रूट 32,0 होगा। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स तुम्हारा ये होता है, ये y इक्वल टू एक्स। अब गौर करो कौन सा एरिया चाहिए, तो ये y इक्वल टू एक्स, ये सर्किल और x एक्सिस से जो एरिया बना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो गौर करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एरिया बन रहा है, एक ये एरिया बन रहा है, एक ये एरिया, लेकिन x एक्सिस से कौन सा एरिया बन रहा है, ये एरिया, तो हमको ये एरिया चाहिए। तो गौर करो जब दो अलग अलग कर्व हो, जैसे यहां पे एक सर्किल है और एक लाइन, तो जब दो अलग अलग कर्व हो और एरिया निकालना हो तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं कर्व का और दोनों कर्व का। जैसे गौर करो ये कर्व, ये लाइन और ये सर्किल एक दूसरे से यहां पे इंटरसेक्ट किया, तो हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में भी स्पेशली तुमको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करके। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है, ये y इक्वल टू एक्स है, y के यहाँ पे x रखो, तो y के यहाँ पे x रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आएगा, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया। तुम बताओ यहाँ पे x क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये x इक्वल टू 4 आया, मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 4 है, तो जहां इंटरसेक्ट किया है वहां एक लाइन ड्रॉ कर दो y एक्सिस के पैरेलल और ये x इक्वल टू 4 हो गया। याद रखना जब तुम्हारे पास दो कर्व रहेगा तो पहले दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना, अब पॉइंट निकाल लेना, ये 4 हो गया। अब देखो तुमको ये एरिया निकालना था, लेकिन इस एरिया को ये वाला लाइन दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट जो है तुम्हारा वो ये वाला पार्ट है। हमको क्या करना है, इन दोनों पार्ट का एरिया निकाल के ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इस येलो वाला पार्ट का एरिया निकालने जा रहे हैं। तो तुम बताओ ये येलो वाला पार्ट के लिए सबसे पहले लिमिट देखो क्या है, तो लिमिट ये कहां से शुरू हो रहा है, देखो ये 0 से शुरू हो रहा और ये कहां खत्म हो रहा, 4 पे। इसको हम मान देते हैं a, इसको मान देते हैं b। तो a के लिए लिमिट शुरू होगा 0 से और खत्म होगा 4 पे। अब तुम एक चीज और देखो, ये जो एरिया बना है इस a, ये वाला एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस एरिया में किसका हाथ है, ये लाइन का हाथ है, सर्किल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब यहां पे लाइन का y को इंटीग्रेट करेंगे, लाइन का y को, तो लाइन का y क्या है, y इक्वल टू एक्स ही है, मतलब यहां पे आ जाएगा y dx। अब y के जगह पे क्या रख देंगे, x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट कहां से कहां आएगा, 0 से 4, 4 को रखेंगे तो 16/2 आएगा, मतलब ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया आया 8 स्क्वायर यूनिट, तो ये a आया। अब हम b का एरिया निकालेंगे। सोचो b के लिए जरा सोचो, ये हॉरिजॉन्टल बाउंड्री कहां से शुरू होगा, 4 से, और कहां पे समाप्त होगा, रूट 30 पे। तो b का एरिया निकालेंगे, तो b के लिए हॉरिजॉन्टल बाउंड्री होगा शुरू 4 से और खत्म होगा रूट 32 पे। अच्छा b में कौन इन्वॉल्व है, देखो b में ये कर्व सर्किल इन्वॉल्व है, तो सर्किल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सर्किल का y, तो सर्किल ये है, तो बताओ सर्किल का y क्या होगा, सर्किल का y हम क्या लिख सकते हैं, सर्किल का y को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है, तो y स्क्वायर तुम्हारा क्या बनेगा, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y कितना आएगा, रूट 32 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो सर्किल का y यही आएगा, तो जाके हम यहां रख देंगे रूट अंडर 32 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 32 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तुम देखो ये फॉर्मूला में आ गया, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी हम बताए थे, इंटीग्रेशन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। तो यहां पे लगाते हैं, क्या आ जाएगा, x/2 रूट अंडर, ये रूट अंडर 32 का स्क्वायर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a तो रूट 32 है, तो a स्क्वायर क्या आएगा 32,
32/2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो x रूट अंडर 32। लिमिट कहां से कहां है, तो ये लिमिट है 4 से रूट 32। चलो अब पुट करो। अब जरा सोचो, अगर हम x के यहाँ पे रूट 32 रखें तो रूट 32 का स्क्वायर क्या बनेगा, 32 माइनस 32 ये 0। यहां पे रखे तो ये तो 32/2 क्या है 16 बनेगा। यहां पे रखेंगे रूट 32 तो कट छट के क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1, फिर माइनस। अब हम लोअर लिमिट को रखेंगे, पहले अपर लिमिट को रखते थे फिर लोअर लिमिट। अब हम x के जगह पे 4 को रखेंगे तो यहां पे रखेंगे 4 को, तो 4/2 2 बना। यहां पे 4 को रखेंगे क्या आएगा 16, 32 माइनस 16 का रूट 4, फिर प्लस यहां पे रखेंगे 4 को, तो ये तो कितना आ रहा 16 आ रहा। यहां 4 को रखने पे ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 4/रूट अंडर 32, ये आ गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, साइन इनवर्स 1 कब बनता है π/2 पे, तो ये 1 बन जाएगा 16 इंटू π/2, ठीक, माइनस ये तुम्हारा कितना बना 8 बना, प्लस 16 बना, ये 32 है, 32 मतलब 16 इंटू 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4/√2 कह सकते हैं। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, और यहां से ये और ये कैंसिल, तो ये क्या आया 8π माइनस ये 8 आ रहा प्लस 16। तुम देखो साइन इनवर्स 1/√2 आया, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होता है π/4, तो ये आ जाएगा π/4, ये और ये कैंसिल 4, तो यहां देखो 8π माइनस 4π, तो 4π आया, और इधर से क्या आ जाएगा -8, तो ये तुम्हारा क्या आया b का वैल्यू आया। तुम बताओ यहां टोटल एरिया निकालने के लिए हमको a और b को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जहां पे a कितना है 8 है और b कितना आया 4π माइनस 8 आया। अब हम दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल एरिया के लिए, टोटल एरिया के लिए हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा ऐड, तो a प्लस बी। a तुम्हारा कितना आया था 8 आया था, और b तुम्हारा कितना आया 4π माइनस 8, ये दोनों कैंसिल, तो ये आ गया 4π, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। उसी तरह से अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फाइंड द एरिया विच इज बाउंडेड बाय द कर्व है इस बार x² = 4y एंड द लाइन है तुम्हारे पास x = 4y - 2 विथ x एक्सिस, यही पूछा है। चलो ग्राफ को आराम से प्लॉट करना, मेन है ग्राफ प्लॉट करना। तुम देखो ये x² = 4y है, पहले हम लाइन को प्लॉट करते हैं। लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, पहले x 0 पुट करते हैं, y निकालते हैं, y 0 पुट करते हैं x। तो देखो यहां हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं तो गौर करना, ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस, ठीक, ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, परफेक्ट। अब यहां पे मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है ये, यहां पे एक बार हम x = 0 लेते हैं, तो अगर x 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1/2। फिर एक बार y 0 लेते हैं, तो y 0 लोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा -2। मतलब मेरे पास 2 पॉइंट आया, एक -2, 0 आया और एक आया 0, 1/2। तो -2, 0 तुम देख सकते हो, ये -1 मानो है, ये -1, ये -2, तो ये -2, 0 हुआ। तो 0, ½ कहां होगा, ये 1 है तो हाफ यहां पे कहीं होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 0, ½ अब इन दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो हमको एक लाइन मिलेगा, तो हम यहां से एक लाइन प्लॉट करते हैं। तो अगर हम यहां से एक लाइन प्लॉट करें तो हमको लाइन कैसा मिलेगा, ये लाइन मिल गया। ये कौन सा लाइन मिला, ये वाला लाइन। अब यहां पे मेरे पास पैराबोला, तुम देख सकते हो ये पैराबोला कौन सा है, x² = 4y का, तो x² = 4y का पैराबोला है, तो ये पैराबोला तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा, x² = 4y। अब सबसे पहले ये बन गया। अब खुद देखो कर्व और लाइन के थ्रू कौन सा रीजन बाउंड हुआ, तो अगर हम देखें कर्व और लाइन के थ्रू जो रीजन बाउंड हुआ है वो ये वाला रीजन बाउंड हुआ। हमको इसी का एरिया चाहिए,
इसी का एरिया चाहिए। ठीक है, तो चलो इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि जहां पे कर्व और लाइन इंटरसेक्ट किया, दोनों को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तुम देखो यहां 4y है, तो 4y जो बनेगा वो x + 2 बनेगा, जाके इसमें रखो। तो x² = x + 2, सबको एक तरफ, x² - x - 2 = 0। फैक्टराइज करते हैं, x² - 2x + x - 2 = 0। इन दोनों से x कॉमन, x - 2 + x - 2 = 0। यहाँ से x - 2 आया, x + 1 = 0। x का वैल्यू क्या आ गया? 2 और -1। तो x का दो वैल्यू आया, एक 2 आया और एक -1। तुम खुद सोचो x = 2, यही होगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, x = 2 है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसके पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल। ये x = 2 हुआ। ये कौन सा हो गया? x = 2। x = -1 यहीं पे होगा। यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल, ये x = -1 हो गया। अब सोचो, हम अगर इस लाइन को इंटीग्रेट करते हैं, इत्मीनान से सोचना, अगर हम इस लाइन को इंटीग्रेट करते हैं -1 से 2, तो हमको कौन सा एरिया मिलेगा? इस लाइन से लेके x एक्सिस तक का एरिया। तो लाइन से x एक्सिस तक का एरिया मिलेगा, तो जरा सोचो, ये एरिया मिला, ये एरिया मिला, साथ में ये एरिया भी तो मिल जाएगा, क्योंकि जिसको तुम इंटीग्रेट करते हो उस कर्व से लेके x एक्सिस तक का एरिया मिलता है। तो अगर हम इस लाइन को इंटीग्रेट करें तो ये एरिया भी इन दोनों के बीच में है, इस लाइन और x एक्सिस के बीच में ये भी है, ये भी, ये भी, तो सारा एरिया मिल जाएगा। तो ठीक है, हम तो सारा एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका y निकालना पड़ेगा। तो इसका y क्या होगा? x + 2 / 4। तो चलो x + 2 / 4 होगा। निकालते हैं इसका एरिया। a -1 से 2 लिए और वहां पे क्या आ रहा था? x + 2 / 4। इसी का एरिया चाहिए। 1/4 बाहर किए, x का इंटीग्रेशन या x + 2 का इंटीग्रेशन, x + 2 का होल स्क्वायर / 2 आएगा। लिमिट -1 से 4 आया, सॉरी लिमिट -1 से क्या आ गया? 2। यहाँ पे 2 रखे। अब ये 1/4, यहाँ पे x क्या पे 2 रखेंगे, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 माइनस, यहाँ पे -1 रखेंगे, -1 + 2 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 आ गया। तो ये आ जाएगा 1/4 × 15/2। ये कट छट के 15/8 आया। तो ये जो लाइन है ये एरिया कितना बना रहा? 15/8 x एक्सिस के साथ, मतलब टोटल एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, सब एरिया मिला के 15/8 आया। अब तुम खुद देखो, हमको ये एरिया तो नहीं चाहिए, ये एरिया भी नहीं चाहिए, मतलब पैराबोला के नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए। तो हम पैराबोला को इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट कहां से कहां? -1 से 2। तो पैराबोला को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब पैराबोला का y, तो पैराबोला का y क्या होगा? देखो x² / 4 होगा। तो x² / 4 को इंटीग्रेट करते हैं -1 से 2 में, तो ये पैराबोला, इसको b मान देते हैं। तो ये -1 से 2 x² / 4 को इंटीग्रेट करें, तो ये क्या बनेगा? x³ / 12 बना। लिमिट कहां, कैसे कहां? -1 से 2, 2 रखोगे 8/12 बनेगा, फॉर्मूला का माइनस रखोगे तो माइनस का क्यूब प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस 1/12। तो ये कितना आ गया? 9/12 आया। 9/12 को अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4 आया। तो ये आया टोटल एरिया, ये आया एक्स्ट्रा एरिया जो हमको नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जरा गौर करो, 3/4 कौन सा एरिया आया? ये वाला एरिया आया जो नहीं चाहिए। हमको एरिया कौन सा चाहिए? पैराबोला लाइन के बीच। तो तुम्हारे पास जो 15/8 आया था वो टोटल एरिया आया था। 15/8 जो मेरे पास आया वो टोटल एरिया आया लाइन के थ्रू, और ये आया एक्स्ट्रा एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 15/8 माइनस 3/4 करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 15 - 6 बन जाएगा। ये कट छट के कितना बनेगा? 9/8। तो आंसर आ जाएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट। देख सकते हो बहुत आराम से बन गया, 9/8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। तो ये था क्वेश्चन। अब हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दो कर्व है, एक है y = x² और दूसरा है x = y²। पूछा गया है कि इन दोनों के थ्रू जो एरिया बन रहा है वो एरिया निकालो। तुम खुद देखो, दोनों पैराबोला,
तो दोनों पैराबोला है, तो पहले दोनों को प्लॉट करते हैं। तो अगर हम दोनों को प्लॉट करें तो यहां पे अगर हम दोनों को प्लॉट करते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब अगर हम पैराबोला को प्लॉट करें तो सबसे पहले हम पैराबोला को प्लॉट करते हैं। तो पैराबोला को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो गौर करो, पैराबोला ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ किसका हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। दूसरा कौन है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर हम x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे खुद देखो, ये दोनों कर्व एक दूसरे के साथ ये रीजन को बाउंड किया, तो हमको ये रीजन का एरिया चाहिए। तो हमको इस रीजन का एरिया चाहिए, मतलब कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, राइट। तो चलो ये वाला एरिया, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, दोनों को सॉल्व करके। तो अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके हमको खाली x निकालना। तो y एक्स स्क्वायर है, तो y के जगह पे एक्स स्क्वायर रखो, तो x इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 बनेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो x का पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिए, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहां से 0 आया और इसको जब 0 से इक्वेट करो तो 1 आया। तो यहां पे तो x 0 है ही, x इक्वल टू 1, मतलब ये जो पॉइंट होगा, ये जो बाउंड्री होगा, ये x इक्वल टू 1 होगा। अब जरा सोचो, अगर हम ये ब्लू वाला कर्व का इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर हम इस ब्लू वाले कर्व को इंटीग्रेट करें, तो ब्लू वाला कर्व को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा, जरा सोचो। ब्लू वाले कर्व को अगर इंटीग्रेट करते हो तो हमको कौन सा एरिया मिलेगा, तो हमको मिलेगा ये पूरा, यहां से लेके यहां तक का एरिया मिल जाएगा। अगर ब्लू वाले कर्व को इंटीग्रेट करते हैं तो हम सबसे पहले ब्लू वाले कर्व को इंटीग्रेट करते हैं। तो ब्लू वाले कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो उसका y निकालना पड़ेगा। तो इसका y क्या आएगा तुम्हारे पास, y आ जाएगा रूट एक्स। तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा, लिमिट कहां से कहां, 0 से 1 है, तो ये 0 से 1 ब्लू वाला का रूट एक्स डी एक्स। अब जरा सोचो, हमको रिक्वायर्ड एरिया निकालना, राइट, तो ये दिया, लेकिन ये एरिया जो मिल रहा है ये तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, इस एरिया को हमको किसी भी तरह से हटाना है। तो जरा सोचो, ये एरिया हटाने के लिए हमको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस व्हाइट वाले कर्व को। ये व्हाइट वाला कर्व कौन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस व्हाइट वाले कर्व को इंटीग्रेट कर दे तो कर्व से लेकर एक्स एक्सिस तक का एरिया, मतलब ये एरिया मिलेगा। तो अब हम व्हाइट वाले कर्व को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहां से कहां लेंगे, 0 से 1। तो जरा गौर करो, ये जो है ये ब्लू से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया दे रहा, और ये जो है ये व्हाइट से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया दे रहा। हमको निकालना है ये वाला एरिया, मतलब ब्लू वाले में व्हाइट वाले एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो यहां माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। बहुत आसान है, बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। देख सकते हो, कुछ नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। एक एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक लाइन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहां पे एलिप्स क्लियर नहीं किया कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। तो जब एलिप्स क्लियर ना करे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो तुम हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना। तो ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा एलिप्स हो गया। आराम से प्लॉट कर दिए एलिप्स। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, 0 होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, b होगा। फिर तुम्हारे पास ये लाइन है, ये देखो इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लाइन है, तो ये x एक्सिस को a पे कट करेगा, y एक्सिस को b पे कट करेगा, तो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लाइन हुआ। अब जरा देखो, लाइन और सर्किल के थ्रू ये रीजन बाउंड हुआ, तो हमको ये एरिया चाहिए। तो तुम खुद सोचो किसको इंटीग्रेट करना चाहिए, एलिप्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। एलिप्स को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो कौन सा एरिया मिलेगा, एलिप्स से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा। तो अगर हम एलिप्स को इंटीग्रेट करें तो एलिप्स से लेके एक्स एक्सिस तक का एरिया मिलेगा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां रखेंगे, यहां पे x 0 है, यहां पे x a है, तो ये 0 से a, इस एलिप्स का y निकालेंगे, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आया। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या वाई बाई बी, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले ले तो क्या आ जाएगा, y बाई बी इज इक्वल टू रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर b को भेज दे तो ये क्या आ जाएगा, b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा b अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ एलसीएम भी अगर हम ले ले तो एलसीएम अगर हम ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स आ गया रूट के अंदर। इसको जब बाहर अगर हम करेंगे तो ये 0 से b बाई ए, 0 से b नहीं 0 से a, b बाई ए, ये a बाहर आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। तो ये देखो वही फॉर्मूला में आ गया जो भी हम बताए थे, इससे निकल गया। तो इससे कौन सा एरिया निकलेगा, ये पूरा एरिया निकलेगा, बट हमको ये एरिया जो है इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लाइन को। तो माइनस लाइन के लिए 0 से a, लाइन का y क्या आएगा, इसको इधर भेजेंगे, गौर करो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, लाइन का y यही है ना, तो इसका y निकालो। तो इसका y क्या बनेगा, y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, बी को इधर भेज दो तो b इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए आया। तो ये b एलसीएम अगर हम ले ले तो a माइनस एक्स बाई ए डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट कर दो, जो आएगा आंसर। था तुम्हारा एरिया बाउंडेड का प्रॉब्लम और थ्योरी, जो कि हम यहाँ पे क्विक रिवाइज कराएं। जो लोग पढ़े हुए हो उसके लिए ये मतलब रिवीजन करने के लिए सही है, जो लोग कुछ नहीं पढ़े हो तो उसको थोड़ा सा आराम से पहले देख लेना। तो एरिया बाउंडेड का कुछ सवाल जरूर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल जो हम यहाँ पे करवाए हैं, इस टाइप के सवाल को तो अच्छे से करके जाए। उसके बाद भी अगर फर्दर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग को जो प्रॉब्लम है उसको बताने का। थैंक यू।